Assalamu alaikum 9th class. Welcome to biology class. Hope so you are all fine. We were discussing chapter number 4, cells and tissues. Today our topic of discussion is permanent tissues. So what are permanent tissues? Permanent tissues basically originate from मेरिस्टेमेटिक tissues. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ थे, ऐसे टिश्यूज़ थे जिनमें एबिलिटी होती है डिवीजन की, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें एबिलिटी डिवीजन की नहीं होती। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो आफ्टर डिफ्रेंसिएशन या आफ्टर मेच्योरेशन क्या होते हैं, जब उनमें एबिलिटी लूज़ हो जाती है डिवीजन की तो वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ कम टूवर्ड्स द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़. So these are the basic types of permanent tissues: epidermal tissues, ground tissues and support tissues. Now we will discuss these three types in detail one by one. First one is epidermal tissue. Epidermal tissue क्या करते हैं, ये कंपोज होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के और ये कवर करते हैं प्लांट बॉडी को। किसी भी प्लांट बॉडी में जो आउटर बाउंड्री सेल्स की है वो क्या है, एपिडर्मल टिश्यूज़ की ही बनी होती है। अगर हम एपिडर्मल टिश्यूज़ के फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ बैरियर, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज़। इंटरनल प्लांट टिश्यूज़ को जो है एक्सटर्नल हार्श इन्वायरमेंट से ये प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये रूट्स में प्रेजेंट हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ऑन द स्टेम एंड लीव्स ये क्या करते हैं, ये सिक्रिएट करते हैं क्यूटिन। क्यूटिन क्या है, एक वैक्सी मटेरियल होता है जो कि एपिडर्मल टिश्यूज़ लीव या स्टेम्स में सिक्रिएट कर लेते हैं और इसकी क्यूटिन की कोटिंग को कहते हैं हम क्यूटिकल। ये क्यूटिकल क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है इवेपोरेशन को, एक्सेसिव वाटर लॉस को, ताकि प्लांट जो है वो विल्ट या ड्राई ना हो जाए। अब ये एपिडर्मल टिश्यूज़ क्या करते हैं, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जो कि फिर स्पेसिफिक होते हैं फंक्शंस के लिए भी। फॉर एग्जांपल रूट हेयर्स। यहाँ पे आप रूट हेयर्स देख रहे हैं। रूट हेयर्स हमें पता है क्या करते हैं, ये एपिडर्मल टिश्यूज़ की एक्सटेंशंस होती हैं। ये मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अलोंग विद द सॉल्ट्स एब्जॉर्ब कर सके प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड वन इज स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, ये मोस्टली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। लीव्स के एपिडर्मल टिश्यू में ये स्टोमेटा ओपनिंग्स होती हैं जो कि दो बीन शेप गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होती हैं। ये गार्ड सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के। ये स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्पफुल होती है। सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू क्या है, ये सिंपल टिश्यूज़ हैं जो कि मेड अप होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स के। पूरी प्लांट बॉडी में जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल्स है वो क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स। दीज पैरेन्काइमा सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट बॉडी। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट सेल्स प्लांट बॉडी में कौन से हैं तो वो हैं पैरेन्काइमा सेल्स। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, स्फेरिकल इन शेप होते हैं बट फ्लैट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। As you can see here, the parenchyma cells are spherical in shape, लेकिन जहाँ ये दूसरे सेल के साथ कॉन्टैक्ट में है वहाँ से ये फ्लैट हैं। They have thin primary cell walls. प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, किसी भी सेल की जो बेसिक सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल है, ये इनकी थिन होती हैं और इनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। Now what are the functions of ground tissues? लीव्स में क्या है कि ग्राउंड टिश्यूज़ मीज़ोफिल सेल्स कहलाते हैं। मीज़ोफिल सेल्स क्या होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और ये प्रोवाइड करते हैं साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, जबकि प्लांट्स के अदर पार्ट्स में ये साइट्स प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन की और प्रोटीन सिंथेसिस की। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो है वो प्लांट अपनी फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आर थर्ड टाइप इज़ सपोर्ट टिश्यूज़। सपोर्ट टिश्यूज़ क्या हैं, एज द नेम इंडिकेट ये सपोर्ट करेंगे प्लांट को। तो दीज टिश्यूज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाइड है, कोलनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। कोलनकाइमा टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं इन दी कोर्टेक्स। कोर्टेक्स क्या है, किसी भी
सेल में जो है अपर लेयर जो है वो उसकी एपिडर्मिस की होती है, उसके नीचे जो है वो कॉर्टेक्स मौजूद होती है। ये कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम्स में इन द मिडरिब्स ऑफ लीव्स, मिडरिब्स क्या है, लीव्स में अक्सर हम देखते हैं वेन्स होती हैं, वो वेन्स क्या हैं, वो वेन्स मिडरिब्स ही कहलाती हैं। एंड इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। अगर हम कोलनकाइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेड होते हैं इलोंगेटेड सेल्स के, और इनकी अनइवनली थिकेंड प्राइमरी सेल्स वॉल्स होती हैं। जो इनकी सेल वॉल होती हैं वो अनइवनली थिकेंड होती हैं, कहीं से थिक होती है, कहीं से थिन होती हैं, एंड दे आर फ्लेक्सिबल। हियर यू कैन सी on the left side the first row of cell is rectangular in shape, these are the epidermal cells, and below the epidermal cells are somewhat circular shaped cells, these form the cortex, and these are the collenchyma tissues. फंक्शन, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को इन विच दे आर फाउंड। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ क्या हैं, ये ऐसे सेल से बने होते हैं जिनकी रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं। सेकेंडरी सेल वॉल्स क्या होती हैं, जो प्राइमरी सेल वॉल्स के इनर लाई करती हैं। ये रिजिड होती हैं, हार्ड होती हैं, किस वजह से, क्योंकि इनमें एक केमिकल कंपाउंड डिपॉजिट होता है विच इज़ कॉल्ड लिग्निन, और लिग्निन जो है वो वुड का भी मेन केमिकल कंपोनेंट होता है। आपने अक्सर ट्रीज़ में देखा होगा कि जो वुड है वो हार्ड होती है। वो हार्ड क्यों होती है, क्योंकि उसमें ये लिग्निन की डिपोजिशन हुई होती है। मेच्योर स्क्लेरेंकाइमा सेल्स कैन नॉट इलोंगेट, क्योंकि वो मेच्योर हो चुके होते हैं, उनमें डिवीजन की एबिलिटी लूज हो चुकी होती है, और मोस्ट ऑफ देम आर डेड। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर की इसकी थिकेंड सेकेंडरी सेल वॉल है जिसमें लिग्निन जो है वो डिपॉजिट हुआ हुआ है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने परमानेंट टिश्यूज़ को जो है वो डिस्कस किया है, और उसकी बेसिक 3 टाइप्स ग्राउंड टिश्यूज़, एपिडर्मल टिश्यूज़ और सपोर्ट टिश्यूज़ को देखा डिटेल में। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।